राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, घर में इन जीवों का आना माना जाता है बेहद शुभ। पैर पड़ते ही दूर भाग जाती है गरीबी, धन की होगी बरसात। दोस्तों, हमारे आसपास न जाने ऐसे कितने जीव मौजूद हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अगर घर में दिख जाएं तो बेहद ही शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार यह बताया जाता है कि ऐसे जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं या हमारे घर के आसपास या घर में रहने लग जाते हैं तो उनसे हमें यह पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब जागने वाला है, हमारे घर में खुशियां सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। दोस्तों, ये ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर ये जीव हमारे घर में आकर रहने लग जाते हैं तो समझो कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है। नंबर 1, कान खजूरा। कान खजूरा एक तरह का कीट है जो सीलन वाली जगह में पाया जाता है और बारिश के मौसम में ये बहुत ज्यादा नजर आता है। यदि आपको घर की फर्श पर सावन के समय जिंदा कान खजूरा नजर आ जाए तो यह संकेत है कि आपके घर का वास्तु सही नहीं है। यदि आपका राहु कमजोर होगा तो आपको घर के शौचालय, मुख्य द्वार की दहलीज और सीढ़ियों पर कान खजूरा रेंगता हुआ नजर आएगा। अगर पूजा के कमरे में आपको कान खजूरा रेंगता हुआ मिल जाए तो यह सौभाग्य का संकेत देता है और आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है। यह आपको घर की फर्श में मरा हुआ कान खजूरा नजर आए तो यह संकेत होता है कि आपके घर पर कोई बड़ी विपदा आने वाली थी जो टल गई। वास्तु शास्त्र में कान खजूरे को सेहत के खराब होने का प्रतीक बताया गया है। यदि कान खजूरा किसी जातक के सर पर चढ़ जाए तो इसका अर्थ होता है कि उसे कोई गंभीर बीमारी होने वाली है। किचन की सिंक में यदि कान खजूरा नजर आ जाए तो यह शुभ संकेत नहीं होता है। कान खजूरा पैर या हाथ पर चढ़ जाए तो यह भी अशुभ संकेत होता है। यह इस बात का सूचक है कि आपका कोई बनता काम बिगड़ने वाला है। मुख्य द्वार पर कान खजूरे का नजर आना दो तरह के संकेत देता है। यदि कान खजूरा मुख्य द्वार से बाहर की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ है कि वह अपने साथ घर की सारी परेशानियों को लेकर जा रहा है और कुंडली में आपका राहु मजबूत है। वहीं यदि कान खजूरा मुख्य द्वार से घर के अंदर प्रवेश कर रहा है तो इसका अर्थ है कि वह अपने साथ परेशानियां लेकर आ रहा है। नंबर 2, चूहा। दोस्तों, दूसरा जीव जंतु चूहा होता है। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहे को कभी घर में न रहने दें। चूहा हमेशा दुख और दर्द ही लाते हैं, इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना जरूरी होता है। दोस्तों, चूहे को कभी भी आप अपने घर की तरफ न रहने दें। जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकालकर बाहर छोड़ आएं। चूहों को वैसे तो भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है, लेकिन अगर ये घर में घुस आए और बिल बनाकर रहने लगे तो ये आपके आने वाले कल के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है कि आपके शत्रु सक्रिय हो चुके हैं और आपके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच सकते हैं। ऐसे में आपको पहले से अधिक सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपके घर में अचानक से चूहों की संख्या बढ़ने लगे और घर में चलते फिरते आपको चूहे नजर आने लगे तो समझ लीजिए जल्दी ही कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। माना जाता है कि चूहों का बार बार घर में नजर आना दरिद्रता की निशानी है। अगर चूहे आपके घर में कोई सामान कुतर दें तो समझ लीजिए जल्दी ही आपको कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। ऐसे में आपको हर कार्य सावधानी से करना चाहिए। यदि आपके घर में छुछुंदर दिखे तो इसे धन आगमन का संकेत मानते हैं। छुछुंदर देखने में चूहे जैसी होती है, लेकिन ये आकार में थोड़ी लंबी होती है। ऐसे चूहों का घर में दिखना अच्छा माना जाता है। ऐसे चूहे घर में दिखने पर आपको जल्दी ही धन लाभ होता है और माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होती है। इन्हें आर्थिक स्थिति में सुधार के तौर पर देखा जाता है। अगर आपके घर में चूहे या फिर छुछुंदर हो जाएं, तो आपको इन्हें मारना नहीं चाहिए, बल्कि भगाने के उपाय आजमाने चाहिए। इन्हें मारने से पाप लगता है। इनको मारने की बजाय पिंजरे में पकड़कर घर के बाहर छोड़ाना चाहिए। चूहा जिस घर में होता है उस घर में दुख, दरिद्र, कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। उसे घर से बीमारियां हमेशा बनी रहेंगी और उस घर से कभी बीमारी नहीं जाएगी। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है, वरना जब तक चूहा आपके घर में रहेगा तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी, सदैव दुख कष्ट बने रहेंगे। नंबर 3, बिच्छू। बिच्छू धन का सूचक है।
यदि घर में बिच्छू दिखाई दे तो समझ लें बहुत जल्दी धन की प्राप्ति होने वाली है। शकुन शास्त्र के अनुसार घर में बिच्छू का निकलना लक्ष्मी जी की कृपा मिलने का संकेत होता है। घर में बिच्छू निकल आए तो उसे हानि न पहुंचाएं। हाथ जोड़कर उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें। भूल कर भी उसे नुकसान न पहुंचाएं। दिवाली के समय यदि घर में पीले रंग का बिच्छू दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेतों में से एक है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आय में वृद्धि और बिजनेस में लाभ होने वाला है। ये जॉब में प्रमोशन का भी संकेत हो सकता है। धन संबंधी समस्याओं के दूर होने का भी प्रबल संकेत माना गया है। शास्त्रों में बिच्छू को माया का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि बिच्छू घर से निकले तो ये धन की देवी लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ संकेत होता है। नंबर 4, चींटियां। अगर घर में चींटियां निकल रही हैं तो ये आपके जीवन में होने वाली किसी बात को लेकर संकेत है। अगर आपके घर में काली चींटियां आ रही हैं तो सुख और ऐश्वर्य वाला समय आने का संकेत देती हैं। काली चींटियां सामान्य तौर पर घरों में चलती हुई दिखाई देती हैं। कई बार लोग काली चींटियों को शक्कर, आटा जैसे खाद्य पदार्थ भोजन के लिए डालते हैं। काली चींटियों को खाना खिलाना शुभ होता है। अगर चावल से भरे बर्तन से चींटियां निकल रही हैं तो यह शुभ संकेत होते हैं। कुछ ही दिनों में आपकी धन वृद्धि होने वाली है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। काली चींटियां आने से भौतिक सुख वाली चीजों के लिए भी शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कहीं भी लाल चींटियां दिखाई देती हो तो सावधान हो जाएं। लाल चींटियां अशुभ संकेत मानी जाती हैं। भविष्य की परेशानियों, विवाद, धन से खर्च होने के संकेत भी देती हैं। अगर लाल चींटियां आपके घर आ रही हैं तो ये सभी अशुभ काम आपके साथ हो सकते हैं। लेकिन लाल चींटियां मुंह में अंडा लेकर घर से जाएं तो ये अच्छे संकेत के रूप में देखा जाता है। चींटियों को खाने के लिए खाद्य पदार्थ डालना चाहिए। अगर चींटियां आपके घर से भूखी रहेंगी तो यह भी अशुभ संकेत माने जाते हैं। काली चींटियां आपके घर में उत्तर दिशा से आती हैं तो आपके लिए शुभ संकेत होते हैं। दक्षिण दिशा से आ रही हो तो ये भी फायदेमंद होगा। पूर्व दिशा से आ रही चींटियां हैं तो सकारात्मक सूचना आपके घर आ सकती है। पश्चिम दिशा से चींटियां आएंगी तो आपकी बाहर यात्रा के योग बन सकते हैं। नंबर 5, तोता। वास्तुशास्त्र के मुताबिक तोते का घर आना बहुत शुभ माना गया है। तोता का संबंध भगवान कुबेर से माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में तोता होता है उस घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में तोता के आने से सकारात्मकता आती है। यही वजह है कि कई लोग घर में तोता पालते भी हैं। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के मुताबिक तोता पालने से राहु, केतु और शनि की बुरी दृष्टि से बचा जा सकता है। नंबर 6, कछुए का घर में आना। कछुओं का घर में आना भी शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र में जलीय जीव जैसे कछुआ और मछली का विशेष स्थान है। कहा जाता है जहां कछुआ आता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार माना जाता है। भगवान विष्णु के कच्छप अवतार से इसका संबंध है, जिससे ये और भी पवित्र हो जाता है। घर में इसका प्रवेश लक्ष्मी आगमन का संकेत माना जाता है। घर में कछुए से सुख समृद्धि के साथ साथ सुख शांति भी आती है, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर पर आता है। प्रिय दोस्तों, अगर अकस्मात जंगल से दौड़ता हुआ कछुआ किसी भी घर में आ जाए तो उस घर को समझ लीजिए आपका भाग्य उदय होने वाला है। श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में होने वाला है। उस घर के भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। उस घर की परेशानी दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती हैं। प्रिय दोस्तों, कछुआ जिस घर में आता है उस घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिना बुलाए चले आते हैं। इसलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, यदि ऐसे जीव आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने घर की स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आपके घर में गंदगी हो तो आप उसे साफ कर दें। नसीब के तालों को खोलने आते हैं, इसलिए घर में कभी भी मकड़ियों के जाले नहीं रहने दें। मकड़ी के जाले को तुरंत साफ कर दें। अगर हमारे घर में मकड़ी के जाले होंगे तो हमारे घर में तरक्की के रास्ते रुक जाएंगे। इसलिए घर में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। मकड़ी के जाल होने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती और हमारे घर से दूर चली जाती है। नंबर 6, छिपकली। घर में छिपकली दिखना सामान्य सी बात है।
घर के अंदर या पूजा स्थल पर काली छिपकली का दिखाई देना अशुभ संकेत माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ धन हानि भी हो सकती है। अगर घर में एक साथ 3 छिपकली दिखाई देती है तो यह शुभ माना गया है। वहीं अगर घर में 2 छिपकली आपस में लड़ती हुई दिखाई दे रही है तो यह अशुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि ऐसा होने पर घर का कोई सदस्य बीमार हो सकता है। घर के पूजा स्थल पर छिपकली का दिखाई देना शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में आर्थिक समृद्धि आ सकती है, धन लाभ भी हो सकता है, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने की भी मान्यता है। वहीं अगर छिपकली शुक्रवार के दिन पूजा स्थल पर दिखाई देती है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 8, मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा होगा। अगर आपके आसपास या आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया है या जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं, उसका नसीब साथ नहीं देता है। प्रिय दोस्तों, जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं और लाखों हजारों छेद होते हैं, उसी तरह से जिस व्यक्ति के घर में मधुमक्खी रहती है उस घर वालों के नसीब में उतने ही छेद हो जाते हैं कि उनके भाग्य का साथ नहीं मिलता है। इसलिए मधुमक्खी को कभी भी घर में छत्ता न बनाने दें। घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता न बनाने दें। अगर आपको कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे जाए तो आप उसे वहां से तुरंत हटा दें। हमेशा दुख और दरिद्रता, कष्ट देने वाला मधुमक्खी का छत्ता होता है। इसलिए मधुमक्खी अगर आपके घर के आसपास है तो उससे दूर रहें और अपने पास में मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल भी न बढ़ने दें। नंबर 9, तितली। जिस घर में तितली आती है उस घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा तितली सतरंगी होती है और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत ही सुंदर और खूबसूरत नजर आती है, उसी तरीके से तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियां लेकर आती है। और जिस तरीके से तितली सतरंगी होती है उसी तरीके से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। वास्तु शास्त्र में इस चीज का अच्छे से वर्णन किया गया है कि बटरफ्लाई यानी तितली जब भी किसी के घर में आती है तो उस घर का समय बदलने वाला होता है और उस घर में खुशियां आने वाली होती हैं। इसलिए आपके घर में जब भी कोई तितली या बटरफ्लाई आए तो उसको मारे नहीं, बल्कि उसको प्यार से अपने हाथों पर बिठाकर उसकी एक सुगंध लें। दोस्तों, तितली हमेशा ही शुभ संकेत लेकर आती है।